वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में यूपी टीजीटी के, ये सिर्फ टीजीटी ही नहीं, इसको पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, किसी भी परीक्षा में, कोई भी जिस परीक्षा में व्याकरण है, आप सभी परीक्षाओं के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी वाले ही पढ़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हमको लगता है जिसको व्याकरण सीखना है उसको बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ना ही चाहिए, उसमें बहुत बेसिक दिया हुआ है। तो हम लोग कल देख रहे थे उपसर्गादृति धातु ना, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उपसर्गा दृति धातु ना, उपसर्गादिति धातु, यही सूत्र है। इसमें इंक नहीं डाले थे क्या? उपसर्गादिति धातु, ये सूत्र है। क्या कह रहा था देखते हैं। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे, किस उपसर्ग के बाद? अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व री हो। अकारांत उपसर्ग के बाद कैसी धातुएं चाहिए? जिसके आदि माने पहले कैसी री हो? ह्रस्व री हो। तो अ और री के स्थान पर क्या वृद्धि हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगा। उप धन लिखा हुआ था, रिक्षति, ये था ना। कल यही थोड़ा सा भूल हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उप और रिक्षति। अब सूत्र आपसे कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग हो। अकारांत क्या होना चाहिए? उपसर्ग ना, और उसके बाद कौन सी धातु होनी चाहिए? ह्रस्व री होना चाहिए। री से शुरू होने वाली, ह्रस्व री से शुरू होने वाली धातु होना चाहिए। ह्रस्व री से शुरू होने वाली क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए। ह्रस्व री से शुरू होने वाली धातु होना चाहिए। ह्रस्व री से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए, और उसके पहले क्या होना चाहिए? अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। तो अ और री मिलकर बन क्या रहा था? अर। अ और री मिलके क्या बन रहा था? अर बन रहा था। अब कह रहे हैं कि वैसे तो गुण संज्ञक वर्ण है अ, ए और ओ, यही गुण संज्ञक वर्ण तीन है ना, अ, ए और ओ, यही था ना। तो अब यहाँ उप से क्या मिला हमको? अ, यही है ना, तो प आधा हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या है? री, ह्रस्व री है। अ और री, जब हम गुण संधि को पढ़ रहे थे तो अ और री, वैसे तो अ ही रहता है, री को र कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, तो बन रहा था अर। अब ये गुण संधि का क्या है? अपवाद है ना, जहाँ गुण ना होकर के क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे पास कौन था? आ, आए और औ। तो आ है, अ का वृद्धि क्या हो जाएगा? अ का वृद्धि क्या हो जाएगा? आ, री को र कर दीजिए, आर। अब इसी का आपको संयोग कर देना है, यही कह रहा है ना। अब क्या करना है? इधर हम लेते हैं उप, प आधा है, आ को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। किस में? प में ना, आ को प में जोड़ दिया जाएगा। इधर से क्या करेंगे? उपाद, और इधर क्या है? क्षति। इसको रेफ कर देंगे, ये जाके सही होगा ना, उपाद क्षति। ये कल हम लिख रहे थे तो इसमें छ छूट गया था, इसलिए हमने इस पे चर्चा कर दिया। कल ये बताया गया था। प्रधन रिक्षति है, उसी तरह से इसको भी देख ले रहे हैं। प्रधन क्या दिया है? रिक्षति, यही है ना, प्रधन रिक्षति। प्र में क्या है? अ है, और इधर क्या है? री है। अ और री मिलकर क्या बनाना है हमको? आर, वृद्धि कर देना है। गुण संधि का क्या है? ये अपवाद में पढ़ रहे थे ना, उपसर्गादृति धातु, जहाँ वृद्धि हो रही थी वहाँ हमको क्या करना है?
जहाँ गुण हो रहा था वहाँ वृद्धि करना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए और ह्रस्व री से शुरू होने वाली धातु होना चाहिए। तो ये ऋक्षत में ह्रस्व री से शुरू होने वाली क्या है, धातु है। अब यहाँ प आधा है, प्र में ये आधा हो गया ना, चूंकि यह निकल गया था, तो यहाँ क्या बनेगा, प्र में आ जोड़ दिया जाए और इधर से यही इतना ही उतारना है ना, री का काम तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रार्छति, यही बनाया है ना, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व री हो, आदि में क्या हो, ये देखिए आदि में ही ह्रस्व री है ना, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में क्या हो, ह्रस्व री हो, तो क्या किया जाएगा, अ और री को माने अ को क्या कर दिया जाएगा, वृद्धि कर दिया जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण यही थे ना, अ को आ हो जाएगा, यदि ये रहेगा तो अ हो जाएगा, ओ रहेगा तो अ हो जाता है ना। ये गुण संज्ञक वर्ण है और हम लोग इसको गुण में ही पढ़ते हैं, गुण संधि ही पढ़े थे ना इसके पहले। ये गुण का अपवाद सूत्र है। कर रहे हैं तो यदि आर वृद्धि नित्य हो जाता है, वृद्धि क्या हो जाता है, नित्य हो जाता है। उपधन ऋक्षत, देखिए लिखा है उपार्छति, प्रधन ऋक्षति, प्रार्छति। आगे चले, दूसरा कह रहा है यदि किसी नाम धातु हो, यदि नाम धातु, नाम धातु माने बनाई गई धातु हो ना, जहाँ जरूरत लगी हो वहाँ बनाई गई धातु, यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। आर क्या होगा, विकल्प से होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। वा शुप्य पिशलह लिखा है ना, इसको लिख दे रहे हैं। ये जो आपिसल ऋषि इत्यादि हैं वो लोग कह रहे हैं कि यदि आर धातु हो तो क्या होगा, ये विकल्प से होगा। वा, यही है ना, वा शोप्या, यही है ना, वा सुप्या पिसल, यही है। वा शुप्य अपिसल, आपिसल ऋषि इत्यादि हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपिसल ऋषि हैं वो कहते हैं कि यदि नाम धातु हो तो आर क्या होगा, विकल्प से होगा। जो ऋषभीयति धातु है वो बनाई गई धातु है। ऋषभीयति धातु कैसी है, बनाई गई धातु। देखिए प्र उधर भी था, ऊपर भी था ना, प्र उपसर्ग था, यहाँ भी प्र उपसर्ग ही है, तो कह रहे हैं कि ये विकल्प से होगा, माने एक बार गुण भी हो जाएगा और एक बार वृद्धि हो जाएगी। समझ गए, इसमें दो बनेगा, विकल्प से बनेगा। प्र ऋषभीयति लिखा है ना, प्र और क्या है, ऋष भी यति, यही है। प्र ऋष भीयति, देखिएगा सही लिखा है ना, प्र ऋष भीयति, कह रहे हैं कि ये विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, विकल्पात्मक है, होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों होगा। तो ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि प्र उपसर्ग के बाद यदि नाम धातु हो तो कौन सा दो विकल्प सही होगा, प्रर्थ भीयति भी बनेगा और प्रार्थ भीयति भी बनेगा। पहले हम एक को बनाकर देखते हैं। आ और री मिलकर अर बन ही रहा था, यहाँ से हम आ निकाल लेते हैं, प्र से क्या निकाल लेंगे, आ, और इधर क्या लिखा हुआ है, री, इतने समझ लीजिए पहले। तो ये क्या हो गया, आर, ये गुण हो गया ना। अब यहाँ प्र क्या हो गया, आधा हो गया, ये प्र क्या हो गया, आधा हो गया, इधर री का काम खत्म हो गया है, यहाँ से हमको क्या उतारना है, श भी यति, यही ना। अब ये र को क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्र, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, बताना, प्र और उसके बाद क्या है, श, ये र को रेफ कर देना, श भी यति, ये लिखा है, प्रर्थ भीयति। ये देखिए गुण वाला नियम यहाँ फॉलो हो गया, कह रहे हैं कि विकल्प से होगा। वा मतलब होता है अथवा ना, विकल्प, यदि वा लगा है अथवा। ऐसो पे अपिसल ऋषि इत्यादि कहते हैं कि प्र के बाद यदि बनाई गई धातु हो, ऊपर कहे कि हरस्वरी से शुरू होने वाली धातु हो, यहाँ कह रहे हैं कि प्र उपसर्ग हो, उसके बाद धातु तो हो पर वो बनाई गई धातु हो,
है तो यहाँ भी री ही, देखिए है ना, पर यहाँ विकल्पात्मक हो गया, होगा भी और नहीं भी, माने दोनों होगा, गुण भी हो जाएगा और वृद्धि भी हो जाएगी। दूसरा देख ले रहे हैं, कुछ करना नहीं है। ये क्या है, प्र, सेम चीज वही दिया है ना, प्र और क्या है, रिस भी यति, यही है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्र से किसको निकाल देंगे, आ को निकाल दिया जाएगा, ये आधा हो जाएगा, इधर क्या है, री है, इन दोनों को बना करके क्या यहाँ किया जाएगा, आर, ये वृद्धि कर दिया गया ना। और यहाँ श भी यति उसी तरह हम उतार ले रहे हैं। अब ये प्र में क्या जोड़ दिया जाएगा, आ जोड़ दिया जाएगा, तो प्र पूरा हो जाएगा और र को रेफ कर दिया जाएगा, तो ये क्या बना, प्रा, उसके बाद क्या है, स, र को रेफ कर दिया गया, उसके बाद भी यति, यही बना है ना। ये किसके अनुसार है, आपसे परीक्षा में पूछ दे कि कौन सा सही है, ये दोनों सही है, ठीक है। प्रर्स भीयति भी बनेगा और प्रार्स भीयति भी बनेगा, किस ऋषि के अनुसार, तो कहिएगा, हाँ, सोप्य आपिसल ऋषि कहते हैं कि इसमें दोनों बनेगा ना, प्रर्स भीयति भी बनेगा और प्रार्स, माने दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन में दे तो क्या है, दोनों विकल्प सही है। पर कैसी धातु के साथ, री से तो शुरू है पर ये बनाई गई धातु है ना, नाम धातु, ऐसी कंडीशन है। इसके पहले जो दिया था उसमें विकल्पात्मक नहीं था ना, जो प्रार्छति या उपार्छति हम लोगों ने देखा वो भी अवर्णांत उपसर्ग था, ये भी अवर्णांत उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, अंतर क्या हो गया दोनों में, यहाँ बनाई गई धातु है, यहाँ कैसी धातु है, बनाई गई नाम धातु है, और वहाँ नाम धातु की बात नहीं की गई थी ना, हरस्वरी से शुरू होने वाली धातु, बस मात्र यही इतना अंतर है। नहीं तो प्रा और री, वहाँ अवर्णांत उपसर्ग भी मिल रहा है, री भी मिल रही है ना, इसीलिए एक बार गुण हो रहा है और एक बार वृद्धि हो जा रही है। आगे देखते हैं अगला सूत्र, रीते च तृतीया समासे, वार्तिक है, देखते हैं, रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे, यही है ना, रीते च तृतीया समासे, वार्तिक है कात्यायन का। ये क्या कह रहे हैं, हम इनकी बात को जरा सा पढ़ देते हैं पहले, फिर बताते हैं। जब रित शब्द के साथ, किसके साथ, री को ही लेके तब से चल रहे हैं, जब रित शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीया समास हो, तब भी पूर्वगामी आ और रित के री मिला करके आर बनेगा। क्या बनेगा, आर बनेगा, माने फिर क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और नहीं बनेगा, जैसे सुखेन धन रीता, सुखेन में तृतीया तत्पुरुष है ना, सुख के साथ क्या लगा हुआ है, टा है, सुख टा और रित शु, यही बनेगा ना। क्या लिखा है, सुखेन रीता, यही लिखा है, सुखेन रीता, यही लिखा होगा ना, सुखेन रीता। अब इसको हम प्रथमा में ले आएंगे, यहाँ से विभक्ति का लोप होता है। हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, संहिता एक पदय नित्य पढ़ रहे थे, समास में भी संधिकार नित्य होता है, यही पढ़े थे ना, एक पद में नित्य होता है, उपसर्ग और धातु में नित्य होता है। अभी देखिए जो हम लोग उदाहरण देख रहे थे उपसर्ग धातु वाला देख रहे थे, प्र उपसर्ग था, रिच्छति क्या थी, धातु थी ना, उपार्छति इत्यादि बना है। उपसर्ग और धातु में भी संधि कार्य नित्य होता है, एक पद में भी नित्य होता है ना, भोधननम इत्यादि को देखा गया था। अब कह रहे हैं कि समास में भी नित्य होता है, यही पढ़ा गया था ना, वाक्य सा तू विवक्षाम पेक्षते, वाक्य में इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये देखिए समास वाला उदाहरण है, समास में भी क्या होता है, नित्य, सुखेन के साथ क्या लगेगा, टा लगेगा, रित के साथ सु लगेगा, तो टा का क्या हो जाता है, लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सुख। इसको ले आते हैं तो क्या बना, सुख, और इधर क्या कर लेंगे, रित, सुख रिता, ठीक। यहाँ सुखेन, बात समझिए, ये टा लगा हुआ है, हमने यहाँ लोप कर दिया,
यदि समास नहीं पढ़े, जो लोग पहले के पढ़े होंगे वो पकड़ पाएंगे, अन्यथा जब हम बाद में पढ़ाएंगे तो ये आपको वहाँ मिलेगा। दुख के साथ मिलेगा, सुख के साथ में दुखार्तः बनेगा। दुख के साथ रित लगेगा तो क्या बनेगा? दुखार्तः बनेगा। सुख के साथ रित है तो सुखार्तः बनेगा। अब देखिए ख से क्या मिलेगा हमको? अ, और इधर क्या दिख रहा है? री। अ और री मिलकर बनता है अर, पर ये क्या कह रहे हैं? आर बनेगा। यहाँ भी क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है ना, कुछ कठिन नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? आर हो गया, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से हमको क्या, सुख में ख आधा बचा ना, एक खा तो आधा हो गया, चूंकि आ निकल गया है, और री तो इधर हमको क्या उतार लेना है? ता। वैसे तो स को यहाँ जब इस तरह से करेंगे तो रीत ही लिखेंगे, सु इत्यादि करके प्रथमा के एक वचन में, तब विसर्ग लेके आते हैं सिद्धि प्रक्रिया में, ठीक है। लेकिन हम वहाँ से लेते आए हैं। अब ख में क्या जोड़ दिया जाएगा? आ जोड़ देंगे, उसके बाद र का क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ठीक है, सुखार्तः, यही लिखा होगा। ए बना है ना। क्या कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के रित के री मिलाकर आर बनेगा, अर नहीं होगा। जैसे सुखेन धन रिक्तः, सुख रितः मिलकर क्या बना? सुखार्तः। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखते हैं। अगला कह रहा है आपसे, अ आ रित्य का सूत्र है, रीति परे पदांत अक प्रागवत। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। सुखेन में तृतीया समास है, समझ रहे हैं ना। मान ली समासम पूछ दी तो मार दिया तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। समास में है भी ना तृतीया में। हाँ वही बता रहे हैं ना, तो आपसे समास में भी बन सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। अ आ ई ई ओ ओ री री तथा री जब किसी पद के अंत में रहे, यही लिखा है ना, बाइंडिंग हुई है, अच्छे से दिख नहीं रहा। जब किसी पद के अंत में रहे, अ आ ई उ री और री, जरा सा बोलिएगा ये कब होना चाहिए? पद के अंत में। आ, उसके बाद क्या है? ई उ और री, हरस दीर्घ दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद री, ये कब होना चाहिए? कंडीशन है पद के अंत में, ठीक, ये होना चाहिए पद के अंत में। सूत्र है रित्य का। अक हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जरा सा इसमें सब अक प्रत्याहार में आ रहा है क्या जो लिखा गया है? अक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आएगा? कितने वर्ड आते हैं अक में? हाँ ठीक है, अ ई उ री और री। जरा देखिए इसमें पांचों आया होगा, आया है ना, वो हरस दीर्घ खाली हुआ है ना। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक, ये लिखा है अक रित्यकः ना, अक, उसको अलग कर लीजिए। अब इसको समझिएगा क्या कह रहा है कि अ आ ई उ री तथा री जब किसी पद के अंत में रहे, कब रहे? ये पद के अंत में होना चाहिए, और इसके बाद हरस्वरी आवे, इसके बाद क्या हो? हरस्वरी आवे तो वे विकल्प से हरस्व हो जाते हैं। विकल्प से क्या हो जाएंगे? हरस्व हो जाएंगे। यदि पहले से हरस्व है तो वह भी फिर से हुआ हरस्व माना जाएगा, वह फिर से क्या हो जाएगा? हरस्व ही माना जाएगा। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। किसका? गुण संधि का। ये कह रहा है कि पहले ये होना चाहिए अक प्रत्याहार, और उसके बाद क्या कंडीशन रखा है? उसके बाद वाली लाइन में क्या बोल रहा है? री ना। यही कह रहा है आपसे कि उसके बाद क्या होना चाहिए? हरस्व री आवे तो विकल्प से हरस्व ही हो जाएगा, ठीक। एक रित्यकः भी इसमें काम करेगा। देखिए 2 ठो बनाया होगा, बनाया है ना। आपसे ये क्या कहता है? रीति परे, रीति परे, पर माने बाद में, बाद में क्या होना चाहिए?
री होना चाहिए। रीति परे, वो भी री कैसी होनी चाहिए? ह्रस्व री होनी चाहिए। रीति परे, अब फिर देखना पदांता, रीति परे पदांता माने पद के अंत में ना अक प्रागवत, पद के अंत में क्या होना चाहिए? अक। तो अक कहने का मतलब आ ई उ रिल री में कुछ भी रहेगा, पद के अंत में इसी में से कुछ आ जाएगा। पहला उदाहरण बोलिए जरा, देखिए पद के अंत में मिल रहा है क्या? हाँ, लिखा है ब्रह्मा, ठीक, यही है ना, ब्रह्मा, और क्या लिखा है? ऋषि, यही लिखा है, ब्रह्मा धन ऋषि। अब पहले ये देखिए ब्रह्मा पद है कि नहीं? धातु तो नहीं है ना। राम एक पद है, कृष्ण क्या है? एक पद है। जो सुबंत होते हैं वो क्या है? पद है। तो ये क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा एक पद है और इसके अंत में अक प्रत्याहार में मिल रहा है। भाई जब अक में ह्रस्व भी हो जाएगा, दीर्घ भी हो जाएगा ना। अब अह्रस्व है तो दीर्घ के लिए कहाँ जाएंगे? ये ह्रस्व दीर्घ सब हो जाएगा, ये ह्रस्व दीर्घ तो ये देखिए इसमें आया ना, कर ये ब्रह्मा पद के अंत में, सूत्र को पकड़ना, लिखा है रीति परे पदांता अक। रीति परे माने रित कब हो? परे माने बाद में री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लिखा है पदांता माने पद के अंत में क्या होना चाहिए? अक प्रागवत, प्राग माने पहले ना, पद के अंत में क्या होना चाहिए? आ ई उ रिल री में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या मिला? आ। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, यहाँ मिला हमको आ और यहाँ क्या मिला? री, ठीक। ये सूत्र आपसे कहने क्या आया है? अब यहाँ हम जरा सा इसको ऐसे तोड़ के लिखते रहे हैं, ठीक। ये कह रहा है ब्रह्मा, अब ये आधा हो गया ना, क्योंकि आ क्या हुआ यहाँ से? निकल गया। ये वैकल्पिक प्रस्तुत करेगा आपको, एक ब्रह्मर्षि भी बनेगा, बनाया है ना। देखिए दो ठो कह रहा होगा, कह रहा है वह फिर भी ह्रस्व हुआ माना जाएगा और इस प्रकार ह्रस्व विधि में दूसरी विधि संधि नहीं होगी। दूसरी क्या होगी? संधि नहीं होगी। अब आ और री मिल करके होना तो चाहिए आर। यहाँ तो नियम आपको यही बन रहा है ना, यहाँ क्या बन जाएगा? आ और री मिल करके हो जा रहा है आर, पर करना क्या है आपको? आर न करके अर कर देना है। क्या हो जाएगा? अगर ह्रस्व रहेगा तो ह्रस्व होगा ही, अगर दीर्घ रहेगा तो भी क्या हो जा रहा है? ह्रस्व हो जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब माने इस आ का कुल मिला जुला के लोप कर देना, आ की जगह पे क्या कर देना है? आर कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाग तो नहीं रहा है? हाँ बताइएगा। इधर सी उतार लीजिए, वही बचेगा ना, क्योंकि री का काम यहाँ से खत्म। आ और री मिल करके अभी तक देखिए आ और री मिल के अर बन रहा था, अब क्या बन रहा है? आ और री मिलकर यहाँ क्या मला मिला हमको? अर। अब आप देखे होंगे तो लिखा होगा ब्रह्मर्षि, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, देखिए। और लिखा ब्रह्मा धन ऋषि, पहले अलग अलग किया है, ब्रह्मा धन ऋषि। अब फिर अब इसको योग कर दिया जाए, जरा सा देखिए बनेगा ना। ये माँ पूरा हो गया, इसको जोड़ दिया जाए और ये क्या हो जाएगा? सी। र को रेफ हो गया ना, तो यही लिखा होगा ब्रह्मर्षि। लिखा है कि नहीं? लिखा है ना। अब ये क्या हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और जो अगला है एक और दिया होगा, देखिए लिखा है सप्त ऋषि राम, या अगर ब्रह्मधन ऋषि रहे तो भी क्या होगा? मान लीजिए इसी को समझ लीजिए, जैसे हम लेते हैं ब्रह्म, ठीक, और क्या बनेगा? ऋषि, ठीक। अब इस ब्रह्म में तो आ है, ये है ना, कह रहे हैं कि अगर आ है तो भी ह्रस्व आ ही माना जाएगा। कहीं हम लोग पीछे वाला पढ़ के ये ना करने लगे, अभी चूंकि पीछे हम लोग पढ़े आ और री मिलकर देखिए आर बन रहा था, पीछे वाला उदाहरण में यही देखा गया ना, इसीलिए पुस्तक में आपके स्पष्ट लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आ ई उ रिल री जब किसी पद के अंत में रहे, तो अब यहाँ ब्रह्मा में आ मिला, लेकिन ब्रह्म में क्या मिल रहा है? ब्रह्म में अ, ब्रह्म में पद के अंत में क्या मिला? अ। तो ब्रह्म के पद के अंत में है तो पदांत अ हो गया, ये भी अक प्रत्याहार में जाएगा,
पद के अंत में आ आएगा तो अक प्रत्याहार में जाएगा। तो कह रहा है कि किसी पद तो इनके हरस्वरी आवे तो विकल्प से हरस्व हो जाते हैं, यदि पहले से हरस्व है तो भी हरस्व माना जाएगा। तो हमने ये क्या किया, पहले हरस्व कर दिया है, अगर पहले हरस्व रहेगा तो भी हरस्व ही माना जाएगा, दीर्घ रहेगा तो भी हरस्व ही करना है, यही बात ये समझा रहे हैं। वह फिर से हुआ हरस्व माना जाएगा और इस प्रकार हरस्व विधि से दूसरी संधि नहीं होगी। दूसरी संधि नहीं होगी माने वृद्धि संधि नहीं होगी, गुण ही रहेगा। इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। यह किसका, इसका क्या करता है, कह रहा है कि गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। एक जरा सा देखिएगा सप्तऋषिणाम को देख लेते हैं, आप इस पे भी इसको समझ सकते हैं। सप्तऋषिणाम, उसी तरह उतार दिया, वो जो सप्तऋषिणाम लिखा है ना, तो ब्रह्म ऋषि ने ये तो उसी तरह उतार दिया है ब्रह्म ऋषि। वो बात समझिए, जो ब्रह्म ऋषि को उतारा है बाबू, ये समझना कि इसमें प्रकृति भाव हो गया है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हाँ यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रकृति भाव हो गया है, और ये देखिए यहाँ जो है ये जा रहा था ये, और यहाँ हो गया गुण ना। तो आपसे यहाँ संधि थोड़ा सा बारीकी से पूछेगा। यहाँ देखिए गुण का विधान हो गया, जबकि लग रहा था वृद्धि हो रही, ब्रह्मार्थी बनना चाहिए था, ब्रह्मा ऋषि हो जाता था ना, यहाँ आ और री मिलकर आर बन रहा था। तो कह रहे हैं नहीं, ये अक प्रत्याहार में आ मिला हमको ना। अगर पदांत अक प्रत्याहार होगा, उसके बाद यदि हरस्वरी होगी तो जो अक प्रत्याहार में आएगा उसको हरस्व कर देना है, दीर्घ रहेगा तो भी क्या कर देना है, हरस्व कर देना, और जो हरस्व है वो हरस्व ही माना जाएगा। माने ब्रह्म ऋषि को है ये साफ कर दे तो ऐसे लिखा होगा ना, यही ब्रह्मर्षि हो गया। अब आपसे पूछे कि ब्रह्मर्षि में कौन संधि है तो क्या बताएंगे, प्रकृति भाव हो जाएगा। ब्रह्मर्षि में क्या हो जाएगा, रित्यका से प्रकृति भाव हो जा रहा है, और यहाँ देखो गुण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से सप्तऋषिणाम, दूसरा उदाहरण यही दिया है ना, सप्तऋषिणाम इधर लिख दे रहे हैं, सप्त ऋषिणाम यही लिखा है, सप्त ऋषिणाम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें भी सेम चीज बन जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। सप्त में क्या मिला, अक प्रत्याहार का क्या मिल रहा है, आ, और इधर क्या मिला, री। उसको जैसे का तैसे उतार दो, मुझे लगता है हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ना। हमको ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, प्रकृति भाव हो रहा है। पकड़ लिए ना चीज़ों को, कुछ इसमें कठिन नहीं, कुछ करना ही नहीं है। सप्तऋषिणाम, अब अर को अरे तो करना है, बस यही क्या करेंगे, री को रेफ कर देंगे, श के ऊपर चला जाएगा, सप्तऋषिणाम यही बनाया होगा ना। कहिए तो कर देते हैं, कुछ करना नहीं है। सप्त और ये री का काम खत्म हो गया, क्या कर देंगे, सप्तऋषिणाम, ये लिखा है ना, सप्तऋषिणाम, ठीक है। और सप्तऋषिणाम एक और लिख लीजिएगा, कुछ नहीं, प्रकृति भाव, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, अगला सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। अगला सूत्र है वृद्धि रेचि। तो वृद्धि तो नाम है, एच प्रत्याहार में एच लिखा है, प्रथमा सप्तमी में है एच ना, प्रथमा में ले आएंगे तो क्या बनेगा, एच, वृद्धि रेचि, ठीक। एच प्रत्याहार में जाएगा वृद्धि रेच, एच प्रत्याहार में, और इधर क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने थे हमारे पास, आ, आई और औ। जरा सा पुस्तक पढ़ देते हैं, देखने क्या कह रहे हैं। जब अ अथवा आ के बाद, किसके बाद, अ और आ के बाद ए या ऐ आवे तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा,
अय हो जाएगा। हम लोग इतना जानते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, अय और औ है, 3 है, इसी में आ जाएगा। अथवा ओ या औ आवे तो भी दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, और इसी संधि का नाम है वृद्धि संधि। कंडीशन बताई गई, समझना। लिखा है अ हो या आ हो पूर्व वर्ड में, ठीक। उसके बाद ए आए और चाहे आए आए तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। फिर आ हो या आ हो, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ओ हो या तो आओ हो तो भी क्या आएगा, आओ ही आएगा। ये कंडीशन है आपके सामने, यही रखे ना। कह रहे हैं अ या आ के तुरंत बाद ए या ऐ आए तो भी क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी क्या हो जाएगा, आओ ही होगा। पूर्व में ये होना चाहिए, उत्तर में ये होना चाहिए, संधि में दोनों के माने आ और ए मिला के भी क्या होगा, ऐ ही होगा। अ और ओ मिलाकर औ ही होगा, आ और औ मिलाकर औ ही। भाई बड़ा यही है, तो अब इससे बड़ा कुछ बचेगा नहीं। हम लोगों ने गुण संधि को पढ़ लिया। गुण संधि में ए ओ, आ ए ओ, ए मिला था ना, अर अल तो आ ए ओ ही मिला है, वो तो उड़ रपरा से रह हुआ है ना। अब इसमें भी कर रहे हैं या तो ऐ बनेगा या तो औ बनेगा। चीज़ें समझ गए होंगे। जब अ अथवा आ के बाद, कंडीशन है किसके बाद, अ और आ के बाद। अ और आ के बाद क्या हो, ए आवे चाहे ऐ आवे, यही कर रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, दोनों के स्थान में ऐ बनेगा। अ या आ के बाद ओ अथवा औ आवे तो भी औ बनेगा। उदाहरण की तरफ आ जाइए। इस संधि का नाम क्या बताएंगे, वृद्धि। टेट ओट में तो यही पूछ देता है, अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो क्या बनेगा ना, या इसके बाद ये ए या ऐ के स्थान पे अ और ए के स्थान पे ऐ आवे तो इस संधि का क्या नाम है, वृद्धि संधि। आप ये मत सोचिए कि हाय राम सरल है, वो कैसे भी घुमा देता है कभी कभी, और हायर एजुकेशन में इस तरह से पूछ देता है और आदमी दिमाग काम नहीं करता, थोड़ी देर के लिए वो समय ले लेता है। आपको लिख देगा अ और ए के बाद यदि ऐ आ रहा है तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ऐसे पूछ देगा ये, भाई इन दोनों के स्थान पे यदि ऐ आ रहा है तो इस संधि का क्या नाम है, बताएंगे वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूत्र बोलिए कोई, अरे सूत्र कह रहे हैं, उदाहरण बोलिए। कृष्ण धन एकत्वम लिखा है, ठीक। कृष्ण धन एकत्वम, यही है, कृष्ण धन एकत्वम, ये उदाहरण है। अब कृष्ण में क्या दिख रहा है, अ, और इधर क्या दिखा, ए। अब हम कृष्ण को इधर कर देते हैं, ये ड़ा बेचारा आधा हो गया, ठीक। और इधर कत्वम उतार देते हैं। संधि कभी भी ऐसे पढ़ेंगे दिक्कत नहीं होगी। ये आपको बताया गया पूर्व में या तो अ हो सकता है या आ हो सकता है। पहले पद में हमको क्या मिला, अ, और बाद में क्या मिला, ए। दोनों के स्थान पे क्या कह रहा है, बनेगा ऐ बन रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या उतार लें, ऐ। अब आपको करना क्या है, मात्रा कहाँ भाग जाएगी, अड़ा पे, ठीक। अब हम क्या करें, आगे वाला जोड़ देंगे, हाँ, कृष्ण, इसी पे चढ़ा देना, कृष्ण कत्वम। देखिए यही बनाया है क्या, बता दीजिएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा उदाहरण है, गंगाधन ऐसा। अब आ वाला मिल गया आपको एक ठो, एक हमने अ का देख लिया और एक देख ले रहे हैं गंगाधन ऐसा। देखिए लिखा है गंगा धन ऐसा, यही लिखा है ना, ये लिखा है गंगाधन ऐसा, ये संधि विच्छेद है। गंगैसा का संधि विच्छेद पूछ देगा, या गंगैसा में कौन सी संधि है ना। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, आ। गंगा में क्या दिख रहा है, आ। अब हम यहाँ गंग को आधा कर दे रहे हैं, ठीक। ये अंगा है, ठीक, गंग। और उधर इधर से हमको क्या मिल गया, ए, ये लिखा है ना। और किसको उतार दिया जाएगा, सा को। इसको मिटा देते हैं नीचे का, समझ में आ गया ना। आ और ए मिलेगा तो भी क्या बनेगा,
आ और ए मिलेगा तो भी आय बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा जाए? आय। अब क्या करना है? कुछ करना नहीं है। अंगा है ये मगा लगा दो, ठीक है, अंगा को अंगा कर दो, गंगे और क्या बनेगा? सा। ए लिखा है का? गंगे सा, ए लिखा है। अगला देख लीजिए, जलधन ओघा, जलधन ओघा, इसको भी देखते रहे हैं। जल, उसके बाद क्या है? ओघा। दूसरा उदाहरण, ओघा का अर्थ होता है प्रवाह, जल का प्रवाह। जल में क्या निकल रहा है हमको? आ, इधर क्या है? ओ। यहाँ आपको ये बताया गया अ हो या आ हो, कुछ भी आए, ओ रहेगा तो भी क्या बनेगा? ओ। वृद्धि संधि में यही करना है। अब यहाँ है जल, तो ये आधा हो गया, और इधर क्या है? घा खाली उतारना है ना। अब यहाँ हमको क्या बनने को मिला? औ, ठीक। अब क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। ला आधा है तो उसको क्या किया जाए? पूरा कर दिया जाए, और घ को उतार दो, जलौघा। यही बनाया है, तीन ही उदाहरण बनाया है। टीजीटी के लिए तीन ही हम भी देते हैं, टेट में इसे ज़्यादा देते हैं। वृद्धिरेचि संधि मुझे लगता है पूरा हुआ, तमाम उदाहरण इस पे बन जाएंगे। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, गंगाधन ऐसा, गंगैसा, जलधन ओघा, जलौघा, ठीक। व्यतिरेक क्या है इसमें देखिएगा, नियमातिरेक। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एंगी पर रूपम, पर रूप संधि है, इसको बिटाते हैं, ठीक है। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये वाला नहीं सही चल रहा है। एंगी पर रूपम, ये सूत्र भी है, ये सब बहुत आसान, कुछ है नहीं। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद? अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि, माने ए आवे एकार से, ए आवे, या ओकार आदि, ओ आवे, ए आए या तो ओ आए, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु आए, कंडीशन है ना। अकारांत उपसर्ग के बाद, अभी हम लोग अकारांत उपसर्ग प्र भी मिल रहा था ना, लेकिन उसके बाद कौन धातु देखी जा रही थी? री से शुरू होने वाली धातु ना, वहाँ सूत्र बदल गया। अब यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कैसी धातु लेना है? ए और ओ, यही लेना है ना। कह रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए आवे या तो ओ धातु आवे, तो दोनों के स्थान में ए और ओ ही होगा। अवर्णांत, अवर्णांत उपसर्ग हो, कंडीशन है, क्या होना चाहिए? अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। वही लिखा है अकारांत उपसर्ग, ठीक। उसके बाद कैसी धातु आना चाहिए? ए और ओ, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु हो, ये लिखा है ना, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु हो, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु हो, तो दोनों के स्थान पे माने आ हो, और उसके बाद क्या हो? ए हो, और आ हो, उसके बाद क्या हो? ओ हो, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए ही होगा, यही समझना है ना। और इन दोनों के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पहला उदाहरण बोलिए। प्रधन एजते, एकदम पॉपुलर है, कुछ करना ही नहीं, बहुत दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रधन एजते, हम तो कहते कुछ नहीं करना है। प्र लिखा है, प्र में क्या दिख रहा है? अवर्णांत उपसर्ग है ना। अभी पीछे भी हम लोग पढ़े, प्रधन ऋक्षति तो प्रार्थति बना, प्रधन ऋषभियति, प्रार्थभियति, प्रर्थभियति दोनों बना ना, सूत्र अलग लगा, ऋषि लोग अलग रहे, कोई वार्तिक दिया। अब यहाँ भी कंडीशन आई पर रिच धातु नहीं है, री से शुरू होने वाली धातु, ये एजते धातु है। एजते क्या है? धातु है। और प्र कैसा उपसर्ग है?
प्र के अंत में क्या आ रहा है? और कंडीशन है, सब जगह नहीं होगा कि सब जगह ले लेंगे, वो होना क्या चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। 22 उपसर्ग है हमारे पास, 22 उपसर्ग में जो अवर्णांत उपसर्ग होगा, जैसे उप कैसा उपसर्ग है? अवर्णांत, इसके अंत में क्या आ रहा है? तो 22 उपसर्गों में केवल अवर्णांत उपसर्ग हो, और बाद में भी कंडीशन रखी गई कि ए या तो ओ से शुरू होने वाली क्या होगी? धातु होगी। तो दोनों के स्थान पे, माने इधर वाले को ले आके एक रे घोटैया चढ़ा दो। जैसे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों घोटैया ले लेते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। हमको लगता है ज़्यादा हमको तोड़ना नहीं चाहिए, आप चाहते हैं तो हम इस विधि से भी बता देते हैं। प्रधन क्या लिखा है? ए जते ना, यहाँ से जते छोड़ देते हैं, ठीक। और ए दोनों के स्थान पे भी क्या करना है हमको? ए ही करना है। इधर जते को जते उतार दो, जते जैसे जते है वैसे जतन करो इसका। और इधर प्र बेचारा आधा है तो इसको क्या कर दें? ये क्या बन जाएगा? प्रे जते, ठीक। यही है ना। हम तो कहते कुछ मत करिए, ए को इस पर घोड़ैया चढ़ा दीजिए, हो जाएगा ना। प्रधन ए जते। दूसरा उदाहरण दिया होगा, उप धन औसत लिखा है ना, यही वाला है ना, उपधन औसत, यही है उदाहरण। अब इसमें भी ओ को घोड़ैया चढ़ा दीजिए, किस पे? पा पे। क्या बन जाएगा? उपोषत। कुछ मत करिए, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। यही कह रहा है कि बाद वाले को घोड़ैया चढ़ा दे। एंग पर रूपम कहता है, एंग प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? यहाँ देखिए, एंग हम लोग लेते हैं ए ओंग ंगा, यही आता है ना। उसके बाद आई ओ फिर चा, यही एंग प्रत्याहार है ना। सप्तमी में आएंगे, प्रथमा में ले आएंगे, क्या बनेगा? एंग, ठीक। एंग पर रूप, पर की तरह से रूप हो जाए ना। एंगी पर रूपम, ये जैसे एंग को क्या करेगा? ये इसी तरह से बना देगा। अब क्या है? उप है, ओ भी इसी पे आ गया, उसी पे चढ़ जाएगा। उपोषित, इसका 2 ही उदाहरण दिया हुआ है। आगे चलें। अब देखिए, इसी में ये बनी हुई, ये बनाई गई धातुएं नहीं हैं, ठीक है। अगला सूत्र है, नाम धातु के आगे रहने पर। नाम धातु माने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ ऐसी धातुएं क्या कर दी गई? बना ली गई। नहीं चल रहा है क्या? हाँ, चेक करते रहना वीडियो, नहीं रुक जाएगी, हम बोलते रह जाएंगे। किंतु यदि नाम धातु हो, कैसी धातु हो? नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होगी। अब देखिए, एडकीयत धातु जो है वो बनाई गई धातु है, इसमें पररूप भी बनेगा और वृद्धि भी बनेगी, इसको समझना। आप सूत्र लिखा है, नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार विकल्पता का कारण एंगी पररूप या सुप्य आपिसल वाशुपी की अनुवृत्ति है। फिर आपिसल ऋषि आ गए, अभी पीछे भी आए थे ना। फिर ये कह रहे हैं कि यदि नाम धातु होगी तो दोनों होगा। जरा सा देखते हैं इनको, यही कंडीशन है, यही लिखा रहेगा, उसमें भी मिलेगा वही, लेकिन बस कैसी धातु है? नाम धातु है, बनाई गई धातु है, यही बोल रहे हैं ना। अब देखेंगे, उप एड कीयत लिखा है, उप फिर कह रहा है एड कीयति, ये लिखा है, दीर्घई है क्या? दीर्घई है, उप यही है ना, ह्रस्वई है, उप एड कीयति। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या होगा? दोनों बनेगा ना, उपेड कीयति और उपैड कीयत। चूंकि वृद्धि संज्ञक वर्ण, ये कैसा वर्ण है हमारे पास, इसको गुण में भी पढ़ते हैं ना, ए और ओ क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो अवर्णांत उपसर्ग जो आएंगी यहाँ आएंगी, पर रूप भी बनेगा। एक बार कुछ मत करिए, पर रूप बना दीजिए, पहले बन जाएगा, एक बार पर रूप बन जाएगा ना, कुछ नहीं करना है। इस पे क्या करना है? देखिए लिखा होगा, उपे ड की यति, बनाया है, ये बनाया होगा। और एक बार बनाया होगा उपैड की यति, बनाया है। तो एक बार आप उसी को वृद्धि कर दीजिए, जहाँ ए हो रहा है वहीं क्या कर देंगे? वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण में ए गिनते हैं ना, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? आए। अब देखिए सीधे लिखा है, कुछ करना ही नहीं है,
जहाँ ए है बस वहीं क्या कर देंगे, आय कर देंगे। ड की यति। समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए बार बार बहुत सिद्धि नहीं कर रहे हैं, बस उसे तोड़ा ताड़ा कुछ बहुत ना समझ में आता, बहुत सरल है। कर उपेट कीयति और उपैट कीयति। अब आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो पहले तो ये पूछ देगा कि दोनों में शुद्ध कौन सा है, तो एक आप ठोर लिख दें तो ये दोनों सही है, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा किस में वृद्धि हो रही है और किस में पररूप हो रहा है, क्या बताएंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले पर। हाँ, ये पूछेगा कि कौन वृद्धि है और कौन सा पररूप है, आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो उपेट कीयति, देखिए ये प्रजते की तरह ही तो बनाए हैं, हमने क्या किया, इसे घोड़ैया चढ़ा दिया, यही तो किया गया। और यहाँ आ और, अभी इसको जब तोड़ते तो आ और ए मिल करके भी वो कह रहे थे ए ही बनेगा, पर ये कह रहे हैं वृद्धि कर दीजिए, तो जहाँ ए बन रहा है वहाँ आई कर देना है, जैसे अच्छधनु ही नहीं हम लोग बना रहे थे। तो आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, लेकिन क्या करना था, अ हो गया ना, अच्छोड़ी। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, वहाँ ओ की बात थी, यहाँ आई की बात है। आ और ए मिल करके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ये एंगी पर रूपम कह रहा है, दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा ना। कह रहे हैं यहाँ वृद्धि कर दीजिए, तो वृद्धि संज्ञक वर्ड हमारे पास एक ही जगह आय आता है, यही तो पढ़ते हैं। तो जहाँ ए है वहाँ क्या कर देंगे, आय कर देंगे। आगे देखते हैं। 46 मिनट की हो गई। चलिए तब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे की क्लास हम बाद में देखते हैं।